तो ये हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं लेक्चर 3 फंक्शन को डिटेल से समझते हैं। तो पहले हम लोग फंक्शन को डिटेल से समझते हैं, इसका डिफिनेशन क्या कहता है इसके बारे में पहले आप समझिएगा, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं फलन। तो फंक्शन आप किसे कहेंगे तो समझते हैं, यानी कि फंक्शन आप उस व्यंजक को कह सकते हैं जिसमें क्या होता है ना कि आप एक मान को रखते हो तो एक ही मान निकलता है। और दूसरी बात ये है कि आप जब उसमें दो मान को भी रखते हैं या दो से ज्यादा मान को भी रखते हैं तो भी एक ही मान निकल कर आता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको समझिएगा वो फंक्शन है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप समझिएगा वो फंक्शन नहीं है। कहने का मतलब हुआ, तात्पर्य हुआ फंक्शन होने के लिए पहले वो वन इनपुट वन इनपुट वन आउटपुट को फॉलो करेगा। किसको? वन इनपुट और वन आउटपुट को फॉलो करेगा। दूसरा में आपका मेनी इनपुट वन आउटपुट को फॉलो करेगा। वन आउटपुट तो कहने का मतलब हुआ वन इनपुट मतलब होता है कि आप जब एक मान को रखते हो तो वन आउटपुट एक ही मान निकल कर आता है। और दूसरी कंडीशन आपका ये है कि आप मेनी मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा मान को भी रखते हो तो भी आपका एक ही मान निकल कर आता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझिएगा को जो व्यंजक है आपका फंक्शन है, फलन है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका फंक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल्स को लेकर समझते हैं, एक एग्जांपल है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, आपका एक्स एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x+3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं आपका x के जगह पे कुछ भी रख लेते हैं और आपका एफ एक्स की जगह यहाँ पे इसका मान निकल कर मानते हैं, एक बार 0 रखते हैं, एक बार 1 रखते हैं, एक बार 2 रखते हैं, एक बार 3 रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग x के जगह पे इसमें 0 रखते हैं तो इसका मान कितना आता है? तो 0 रखते हैं तो आपका इसका मान जो आता है 3 आता है। जब 1 रखते हैं तो 5 आता है, 7 आता है, उसके बाद आपका आ, इसके बाद आपका आता है 9 आता है, ठीक है। तो ये एक मान रखा, एक और एग्जांपल मान लिया, देखते हैं कि इसमें आप एक चीज देख रहे होगे कि एक मान को रख रहे हैं तो एक ही मान निकल रहा है, एक मान रख रहे हो तो एक ही मान निकल रहा है, एक मान रख रहे हो तो एक ही मान निकल रहा है। कहने का मतलब जब हमने 0 रखा तो आपका 3 आ रहा है, जब हमने 1 रखा तो आपका 5 आ रहा है, जब हमने 2 रखा तो आपका 7 आ रहा है, जब हमने 3 रखा तो आपका 9 आ रहा है। तो जब एक मान को रख रहे हैं तो एक मान निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब ये वन इनपुट वन आउटपुट का फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब पहले एक हमने देखा वन इनपुट वन आउटपुट को फॉलो कर रहा है। दूसरी कंडीशन अब हम लोग ये देखते हैं, मेनी इनपुट को समझते हैं पहले, उसके बाद पहचानेंगे ये आपका फंक्शन है या नहीं है। तो पहले ये चीज आपको क्लियर है। अब मान लेते हैं आपका यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है और आपका एक एक्स के मान रखना है, दूसरा आपका एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं इसके जगह पे हमने रखा -1 रखा, एक बार 1 रखा, एक बार -2 रखा, एक बार हमने 2 रखा, ठीक है। तो जब इसमें -1 को रखते हैं तो आपका मान कितना निकल कर आता है? 1 आता है। +1 को भी रखते हैं तो आपका मान 1 ही निकल कर आता है। -2 को भी रखते हैं और आपका 4 आता है, जब +2 को भी रखते हैं तो 4 आता है। तो इसको देखने के बाद आपको ये पता चल रहा होगा कि जब ज्यादा मान को भी रख रहे हैं तो भी एक ही मान निकल कर आ रहा है। जैसे -1 को रखा तो आपका 1 निकल कर आ रहा है, +1 को रखा तो भी 1 ही निकल कर आ रहा है, -2 को रखा तो आपका 4 निकल कर आ रहा है, +2 को रखा तो आपका 4 निकल कर आ रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि अब ज्यादा मान को भी रखते हैं तो भी आपका एक ही मान निकल कर आता है, तो वो आपका फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इसमें आपको निकालने का रहता है कि आपका प्रांत कौन सा है, परिसर आपका कौन सा है और आपका सप्रांत कौन सा है। तो इसको समझते हैं पहले, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका ये फंक्शन दिया हुआ है, मानते हैं 2x+3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक आपका x दिया हुआ है, दूसरा आपका fx दिया हुआ है, ठीक है। मानते हैं यहाँ आपका 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और आपका क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, ठीक है। मानते हैं स्टार्टिंग आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और आपका
9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और आपका 15 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो जब x के जगह पे आप 0 रखते हो, तो x के जगह पे आप जब 0 रखते हो तो इसका मान आपका 3 आता है। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। जब आप 1 इसमें रखते हो, तो आपका 1 जब आप रखते हो इसमें तो आपका 5 आ रहा होगा। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। जब आप इसमें 2 रखते हो तो आपका 7 आता है, 3 आप रखते हो तो 9 आता है, आपका 4 रखते हो तो 11 आता है और आपका 5 रखते हो तो आपका 13 आता है। ठीक है? तो 5 रखा तो यहाँ पे आप 13 आया। आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें जितना भी मान दिया हुआ है, हम जब इसमें मान पुट किए तो आपका उसका एक ही मान निकल कर आ रहा है। तो ये आपका फंक्शन है। अब इसमें आपका एक सवाल आता है ये, एग्जाम में आपसे ये सवाल करता है कि आपको ये बतानी है कि इसमें आपका प्रांत कौन-कौन सा है, आपका इसमें परिसर कौन-कौन सा है और आपका इसमें सप्रांत कौन-कौन सा है, ठीक है? प्रांत कहने का मतलब पहले समझते हैं कि प्रांत क्या होता है, डोमेन क्या होता है। तो डोमेन आप उसको कहोगे कि जहां से लेकर आप जहां तक मान को रखते हैं, जहां से लेकर आप जहां तक मान रखते हैं उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यंजक में आपने जहां से लेकर जहां तक मान को रखा उसे हमने क्या कहा? प्रांत कहा। अब परिसर क्या होता है? तो परिसर होता है कि जहां से लेकर जहां तक मान निकल कर आया, यानी कि जो मान निकल कर आया, यानी कि इस फंक्शन में मान लिया जाए हमने इसको रखा, प्रांत आपका ये जितना को रखा हमने उसको प्रांत कहा। अब इस मान को रखने के बाद जो मान निकल कर आया उससे हमने क्या बोला? परिसर बोला। तो जहां से लेकर जहां तक मान निकला उसको परिसर बोलेंगे, जो मान निकल कर आया उससे हमने क्या बोला? परिसर। अब उसके बाद आता है सवाल कि आप सह प्रांत क्या है, डोमेन क्या है? तो सप्रांत आप उसे कहेंगे कि जिसमें परिसर जो आया है, परिसर के अलावे उस सेट में जो बचा हुआ है, आपका एफएक्स में जो पूरा बचा हुआ है उसी को हम लोग सप्रांत कहते हैं। कहीं-कहीं पे आपका एक्स के जगह पे ए सेट लिखा हुआ रहेगा और आपका एफएक्स के जगह पे बी सेट लिखा हुआ रहेगा। तो आप सप्रांत आप उस सिंपल से उसे कहेंगे जो बी सेट में आपका पूरा दिया हुआ है। आँख मूंद के बी सेट को पूरा नोट लिख दीजिए, वही आपका सप्रांत कहलाएगा। तो अब चलिए क्वेश्चंस को बनाते हैं। सबसे पहला आपसे पूछ रहा है कि इस फंक्शन में आपका प्रांत कौन-कौन सा है? तो हमने कहाँ से लेकर कहाँ तक मान रखा भाई साहब? तो 0 से लेकर हमने 5 तक मान रखा तो आपका वो क्या कहलाएगा? 5 कहलाएगा। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और आपका ये क्या है? 5 है। तो 5 आपका प्रांत कहलाया। अब आता है अगला सवाल कि आपका परिसर क्या होगा? परिसर जहां से लेकर जहां तक आपका मान निकल कर आया उसी को हम लोग परिसर कहते। तो आपका मान क्या क्या निकल कर आया? पहले 3 निकला, फिर 5 निकला, फिर 7 निकला, फिर 9 निकला, फिर 11 निकला और फिर 13 निकला। तो जो मान निकल कर आया उसको हमने लिख दिया, वो आपका परिसर कहलाया। अब उसके बाद अगला आता है साप्रांत। तो साप्रांत बताए थे कि परिसर परिसर जितना नोट करिए उसके अलावे जो बचता है उन सारे को अगर आप नोट करते हैं आपका साप्रांत। कहने का मतलब हुआ कि आपका बी सेट में जो है पूरा का पूरा आपका साप्रांत कहलाएगा। तो बी सेट में आपका क्या दिया हुआ है? 1 से लेकर आपका टोटल 15 तक दिया हुआ है, वही आपका टोटल क्या कहा जाएगा? साह प्रांत कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि आपका क्या है प्रांत, क्या है परिसर, क्या है और आपका सफरांत कौन कौन सा है, ठीक है। तो इसको आप समझ लिए। अभी एक और आपका क्वेश्चन से है, मान लेते हैं कि आपका एक फंक्शन दिया हुआ है। अब मानते हैं कोई फंक्शन आपका 5x+3 दिया हुआ है, ठीक है। x के जगह पे मान लेते हैं हमारा, एक बार 0 मानते हैं, एक बार 1 मानते हैं, एक बार 2 मानते हैं, एक बार 3 मान लिए, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। आपका इधर आपका fx दिया हुआ है, fx दिया हुआ है आपका 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17 और 18 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको ये जो x को आप a सेट भी कह सकते हो और आपका fx जो दिया हुआ है आपको इसको b सेट भी कह सकते हो, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन डोमेन है और कौन आपका रेंज है और आपका इसमें कौन को डोमेन है, ठीक है। पहले आपको बताना है इसमें प्रांत कौन है, परिसर कौन है, आपका सह प्रांत कौन कौन सा है, ठीक है।
तो पहले हम लोग समझते हैं कि आपको इस फंक्शन को पहले देखने के पहले इसका मान पहले निकाल लेते हैं क्या-क्या आता है। अगर हम इस फंक्शन में अगर 0 सेट करते हैं x की जगह पे जहाँ-जहाँ पे x है वहाँ पे 0 अगर रखते हैं, तो रखने के बाद अगर आपको पता चल रहा होगा कि पहले 0 रखते हैं तो आपका 3 आता है। कितना आता है? 3 आता है। जब हम लोग 1 रखते हैं तो आपका 8 आता है। जब हम लोग 2 रखते हैं तो आपका 13 आता है। ठीक है? जब हम लोग 3 रखते हैं तो आपका 18 आता है। पहले हमने देख लिया, एक मान को रख रहे हैं तो एक मान निकल कर आ रहा है, ठीक है? अब आपको इस फंक्शन में बतानी है आपको ये कि इसमें कौन-कौन सा प्रांत है और कौन-सा आपका परिसर है, कौन आपका सप्रांत है। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया कि प्रांत आप उसे कहोगे जहाँ से लेकर जहाँ तक आपने मान रखा। तो आपने कहाँ से कहाँ तक मान रखे हैं? तो हमने 0 से लेकर 3 तक मान रखा तो उसे हमने क्या कहा? प्रांत कहा। परिसर क्या बोले? कि जो मान निकल कर आया है उसी को हम लोग परिसर बोलेंगे। तो मान क्या-क्या निकल कर आया? 3 आया, 8 आया, 11 आया और 18 आया। ये आपका परिसर कहलाएगा। सप्रांत क्या उनका कौन कहलाएगा? जो आपका बी-सेट में पूरा दिया हुआ है वो आपका सारा का सारा सप्रांत कहला जाएगा। पूरा को आप नोट कर दीजिए, जैस का तस लिख दीजिए। आपका वही पूरा क्या कहलाएगा? सप्रांत कहलाएगा। ये क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन में आपको ये प्रांत निकालना है, परिसर निकालना है, सप्रांत निकालना है, क्या होता है। अब एक क्वेश्चन आपका एसडब्ल्यू है उसको घर से बनानी है, एसडब्ल्यू आपको वो घर से बनानी है, क्लियर है? तो मान लेते हैं एक आपका फंक्शन दिया हुआ है मान लेते हैं 4x + 5 दिया हुआ है, ठीक है? आप x के जगह पे मान लीजिए 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, ठीक है? इधर आपका fx दिया हुआ है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 तक दिया हुआ है, ठीक है? ये आपका fx जो है मान लेते हैं ये आपका v सेट दिया हुआ है और ये जो आपका x है मान लेते हैं ये आपका ये सेट दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस में आपको घर से बनाकर लानी है आपका प्रांत कौन-कौन सा होगा, आपका परिसर कौन-कौन सा होगा और आपका सप्रांत कौन-कौन सा होगा, ठीक है? ये आपको बनानी है, क्लियर है? तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स 4 लेक्चर्स 3 इतना ही तक का था कंप्लीट हो गया। अब लेक्चर्स 4 में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। आखिर फंक्शन के प्रकार कौन-कौन से इसके बारे में जानेंगे, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फंक्शन कि फंक्शन के प्रकार। सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे हम लोग एकाएकी फलन या एकक फलन कहते हैं। एकाएकी या एकक फलन कहते हैं। एकाएकी फलन या एकक फलन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा एकाएकी मतलब एक, यानी कि एक फलन यानी कि वन वन फंक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन कहने का मतलब हुआ कि जब आप किसी भी फंक्शन को आप देखते होगे, तो आप एक मान को रख रहे होगे तो एक ही मान निकल रहा है, जो अभी सेम हमने डेफिनेशन फंक्शन का बनाया, सेम आपका वही डेफिनेशन इसका भी बनेगा, कि वैसा फंक्शन जिसमें हम एक मान को रखते हैं, तो एक ही मान निकल कर आता है, तो वैसे फंक्शन को ही एकाएकी फंक्शन कहते हैं। क्लियर है? जैसे में मान लेते हैं, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लेते हैं आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है x+5 दिया हुआ है, ठीक है? तो ये जो x+5 दिया हुआ है, इसमें मान लेते हैं x का मान आपका दिया हुआ है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 दिया हुआ है। इधर आपका fx दिया हुआ है जो आपका मान लेते हैं आपका दिया हुआ है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और आपका 10 है, 11 है और 12 दिया हुआ है। तो ये जो आपका x दिया हुआ है इसको a सेट भी कह सकते हो और आपका ये जो fx दिया हुआ है इसको b सेट कहते हैं, ठीक है? तो अब आप इस फंक्शन में जब आप x के मान को रखते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जब हम लोग 0 रखते हैं तो इसका मान 5 आता है। जब हम लोग 1 रखते हैं तो इसका मान 6 आता है, जब 2 रखते हैं तो 7 आता है, 3 रखते हैं 8 आता है, 4 रखते हैं तो 9 आता है, 5 रखते हैं तो 10 आता है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जब एक मान को रख रहे हैं तो एक ही मान निकल कर आ रहा है।
तो ऐसे फंक्शन को ही हम लोग एकैकी फंक्शन या एकक फलन कहते हैं। अब इसमें भी आपसे पूछेगा आपसे एक क्वेश्चन से कि आपका इसमें बतानी है आपको ये कि प्रांत इसमें कौन होगा, आपका इसमें बताना है आपका परिसर कौन सा होगा, और आपको बताना है कि सप्रांत कौन सा होगा। अभी जस्ट आपको हमने बताया प्रांत निकालना, परिसर निकालना और सप्रांत निकालना। क्लियर है? तो आप इसको खुद से ही बना लेने हैं, बन जाएगा। ये आपको खुद से बनानी है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे फंक्शन को लेकर। दूसरा फंक्शन आपका कहता है बहुएकीय फलन। ठीक है, फंक्शन के प्रकार में सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुएकीय फलन। बहुएकीय फलन जिसको कहते हैं इंग्लिश में मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन कहने का मतलब हुआ, और मेनी वन फंक्शन कहने का मतलब हुआ कि जब आप में इसमें दो मान को रखे, चाहे आप ज्यादा मान को भी रखेंगे तो भी एक ही मान निकल कर आएगा। अगर ऐसा हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे बहुएकीय फलन कहेंगे। इसके अंतर्गत हमारा जितने भी समघात हैं सारा इसके अंतर्गत आएंगे, बहुएकीय फलन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बहुएकीय फलन किसे कहेंगे? तो वैसा फंक्शन जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि दो से ज्यादा मान को भी रखते हैं तो ही एक ही मान निकल कर आता है, तो ऐसे फंक्शन को ही बहुएकीय फंक्शन कहते हैं। और इसके अंतर्गत समघात वाले आते हैं, सारा इसके अंतर्गत कौन आएंगे? समघात वाले आते हैं। मान लेते हैं, एक आपका एग्जांपल देते हैं, एफ एक्स बराबर मान लिया जाए आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, समघात वाले हैं। अब मान लेते हैं एक्स के जगह पे आपको बैठाना है -1 है, 1 है, 0 है, 1 है, और आपका 0 दिया हुआ है। उसके बाद 2 है, -2 है, उसके बाद आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, और इधर आपका एफ एक्स में मान लेते हैं, इधर आपका एफ एक्स दिया हुआ जो है वो आपका दिया हुआ है, आपका 1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और आपका 4 दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं इधर आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, तो जब आप इसमें क्या करते होगे कि जब -1 हम इस फंक्शन में रख रहे हैं तो आपका मान कितना निकल कर आ रहा होगा? +1 निकल कर आता है। जब +1 को रखते हैं तो भी आपका मान 1 ही निकल कर आ रहा है। जब 0 रखते हैं तो आपका मान 0 निकल कर आ रहा है। ठीक है, जब आप इसमें -2 को रखते हैं तो +2 निकल कर आता है, जब +2 को भी रखते हैं तो आपका 2 ही निकल कर आता है। तो आप इसमें एक चीज गौर कर रहे होगे कि जब -1 को रखा और 1 को रखा तो इस दोनों का मान एक ही आ रहा है, +1 आ रहा है। जब आपने इसमें -2 और +2 को रखा तो इसका मान भी 2 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब जब आपने दो मान को रखा या दो से ज्यादा मान को भी रखेंगे तो भी एक ही मान निकल कर आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को ही हम लोग बहुएकीय फलन कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। क्लियर है? अब मान लेते हैं एक और आपका क्वेश्चन है, और इसमें आपको ये भी बतानी है, आपको इसमें ये भी बताने है कि आपका प्रांत कौन सा होगा, परिसर कौन सा होगा, और आपका सप्रांत कौन सा होगा। ठीक है, तो प्रांत के बारे में अभी हमने जस्ट बताया कि जहां से लेकर आप जहां तक मान रख रहे हो उन सारे को आप क्या कहेंगे? प्रांत कहेंगे। तो अभी हमने कहां से कहां तक मान रखा? -1 रखा, 1 रखे, 0 रखे, -2 रखे और 2 रखे। और कौन कौन सा मान निकल कर आ रहा है जब रखेंगे तो? 1 निकल कर आ रहा है, 0 आ रहा है और 2 आ रहा है। और आपका सप्रांत कौन कहलाएंगे? जो बाकी आपका बच गया है 20 सेट में जितना है सारा का सारा आपका सप्रांत कहलाएंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगली क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करें। अगला को है तीसरा प्रकार, हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रकार है आपका आच्छादी या छादक फलन, इसको कहते हैं। आच्छादी या छादक, आच्छादक, आच्छादक फलन। अब समझते हैं कि आच्छादी या छादक फलन क्या होता है। ठीक है, आच्छादी का मतलब होता है ढक जाना। क्या होता है? ढक जाना। तो कहने का मतलब हुआ, आच्छादी का मतलब होता है ढक जाना, यानी कि ढक जाने कहने का मतलब हुआ कि आपका जो फंक्शन दिया हुआ है उस सारे फंक्शन आपका ढक जाएगा, यानी कि उस फंक्शन का एक भी अवयव खाली नहीं रहेगा।
जब एक भी अवयव उस फंक्शन का खाली नहीं रहेगा तो वैसे फंक्शन को ही हम लोग आच्छादी या छादक फलन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं आपका एक फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। आपका x के जगह पे मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 दिया हुआ है, ठीक। और आपका यहाँ पे fx दिया हुआ है और मान लेते हैं x के जगह पे 0 भी दिया हुआ है। मानते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और आपका क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और आपका 6 है, 7 है, ठीक है। एक मिनट, आपका 2 दिया हुआ है मान लेते हैं और आपका कितना है, 3 दिया हुआ है और आपका 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और आपका 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को आप देख रहे होगे गौर से देखने पर आपको एक चीज ये पता चल रहा होगा कि जब हम लोग इस फंक्शन में 0 मान रखते हैं तो आपका 2 आता है, ठीक है। जब आप इसमें 1 रखते हैं तो आपका 3 आता है, जब 2 रखते हैं तो 4 आता है और आपका 3 रखते हैं तो 5 आता है और आपका 4 रखते हैं 6 आता है, 5 रखते हैं तो 7 आता है। इस फंक्शन को देखने के बाद आपको ये पता चल रहा होगा कि इसमें जितने भी अवयव दिए हुए हैं, सारा का सारा अवयव भरा हुआ है, एक भी अवयव खाली नहीं है। जब एक भी अवयव आपका खाली नहीं है, तो वैसे फंक्शन को ही हम लोग आच्छादी या छादक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? आच्छादी या छादक फलन कहते हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछेगा कि प्रांत कौन-कौन सा होगा, अगर आपसे इसमें पूछेगा कि आपका परिसर कौन-कौन सा होगा और आपसे इसमें पूछेगा आपका सप्रांत कौन-कौन सा होगा, ठीक है? तो कहने का मतलब हुआ कि आपका इसमें प्रांत कौन है, परिसर कौन है और आपका सप्रांत कौन-कौन सा है, ठीक है? तो आप जहां से लेकर जहां तक आपने मान रखा, अब इसमें मान कहां से कहां तक रखे हैं, 0 से 5 तक रखा, तो वही आपका प्रांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रांत कहला जाएगा। और आपका परिसर क्या कहलाएगा कि जहां से लेकर जहां तक आपने मान आपका निकला है, वही आपका परिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिसर। कहां से कहां तक मान निकला भाई? 2 3 4 5 6 निकला, ठीक है। और आपका एक 7 निकला मान, तो ही आपका क्या कहलाएगा? परिसर। एक बातें और, इस आच्छादी फलन में या छादक फलन में आपको एक चीज याद रखनी है। क्या बात आता है? क्या इस छादी या छादक फलन में क्या होता है कि जो परिसर और सप्रांत होते हैं दोनों बराबर होते हैं। जो आपका परिसर होगा वही आपका सप्रांत भी होगा, जो आपका परिसर होगा वही आपका क्या होगा? सप्रांत होगा। तो इसमें उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? आच्छादी या छादक फलन। तो इसका एक और डिफिनेशन हम लोग बना सकते हैं अलग तरीके से, अगर कह सकते हैं कि आच्छादी या छादक फलन किसे कहते हैं भाई साहब? तो पहली डिफिनेशन हमने बनाया कि वैसे फंक्शन को आच्छादी या छादक फलन कहते हैं कि जिसके अवयव एक भी खाली नहीं रहते, अवयव भर जाते हैं। तो ऐसे फलन को आच्छादी या छादक फलन का। दूसरी आपका डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं कि आच्छादी या छादक फलन में परिसर और सप्रांत दोनों का मान बराबर होता है। जो आपका परिसर होगा वही आपका सप्रांत होगा। तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? आच्छादी या छादक फलन कहते हैं। तो आपको बस कॉपी करके लिख देनी है। क्या कर देनी है? जो आपका दिया हुआ है बस उसी को आपको नोट कर देनी है। क्लियर है? नेटवर्क इश्यू के प्रॉब्लम से ऐसा होता है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। तो सप्रांत आपको समझ में आ गया होगा कि परिसर और जो होता है, परिसर और आपका जो सप्रांत है दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। किसमें? आच्छादी या छादक फलन में। ये क्लियर है? अब उसके बाद लास्ट जो आपका है एकाएकी, या जिसको कह सकते हो एकाएकी या एकक आच्छादी फलन। क्या कहेंगे? एकाएकी या इसको हम लोग कह सकते हैं एकाएकी आच्छादी आच्छादी फलन। अब समझने का प्रयास करेंगे एकाएकी आच्छादी फलन क्या होता है। नाम से पता चल रहा होगा एकाएकी का मतलब एक, एकाएकी का मतलब एक।
आच्छादी का मतलब होता है ढक जाना। मतलब कि मतलब ये हुआ इसमें कि आप जब एक मान को रखते हो, एक मान को रखते हो तो एक मान आपका पूरा इसमें ढक जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ इसमें एक अवयव तो रहेगा, इसमें पूरा अवयव ढकेगा। लेकिन एक कंडीशन आपका इसमें ये है कि आपका एक मान रख रहे हो तो एक ही मान को वो ढकेगा, दूसरे मान को नहीं ढक सकता। ज़्यादा मान को रखेंगे तो भी एक ही मान आता है, लेकिन उस एक ही मान को ये अलग नहीं कर सकता। जैसे एग्ज़ाम्पल आप समझते हैं, उसमें हो सकता है, ठीक है ना? मान लेते हैं आपका एक एग्ज़ाम्पल है, मान लेते हैं आपका f(x) दिया हुआ है, मान लेते हैं आपका 5x + 2 दिया हुआ है, ठीक है? ठीक? मान लेते हैं आपका एक बार 0 दिया हुआ है, एक बार 1 दिया हुआ है, 2 है और 3 दिया हुआ है, ठीक है? इधर आपका 2 दिया हुआ है और आपका 7 दिया हुआ है और आपका 17 दिया हुआ है। अ, आपका कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। इसको हम लोग f(x) को हम लोग b सेट भी कह सकते हैं। ये जो है आपका x है, इसको हम लोग a सेट भी कह सकते हैं, ठीक है? ये आपका x दिया हुआ है, ये आपका f(x) दिया हुआ है। तो आप जब इस फंक्शन में 0 को रखते हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि जब हम लोग 0 को इस फंक्शन में रख रहे हैं, तो इसका मान एक ही निकल कर आ रहा है, वो है आपका 2 आ रहा है, ठीक है? अब जब इस फंक्शन में आप 1 रखते हैं, तो आपका मान 7 आता है, 7 आता है और जब आप इसमें 2 रखते हैं, तो आपका 17 आता है। जब आप इसमें 3 रखते हैं 1 मिनट। जब आप इसमें 2 रखते हैं तो आपका इसमें 12 आता है, जब आप 3 रखते हैं तो इसमें आपका कितना आता है? 17 आता है। एक चीज़ देखने के बाद आपको ये पता चल रहा होगा कि इसमें एक मान को रख रहे हैं तो एक ही मान निकल रहा है, वो भी आपको पूरा-पूरा इसमें अभी अब ढक लिया है। जब आपका ढक लेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? एकाएकी छादी फलन। अगर वो नहीं ढकेगा तो आपका एकाएकी छादी फलन नहीं कहलाएगा। क्लियर है? अब आप इसमें आपको ये बतानी है आपका प्रांत कौन-सा होगा, परिसर कौन-सा होगा और आपका सप्रांत कौन-सा होगा। कौन आपको ये बतानी है इसमें प्रांत कौन है और परिसर कौन है और आपका सप्रांत कौन-कौन सा है। क्लियर है? तो इसमें भी एक कंडीशन आपका ये रहेगा कि इसमें जो परिसर होगा वही आपका सप्रांत भी होगा। क्योंकि इसमें जितने भी अवयव है सारा का सारा आपका ढक जाएगा, तो जो आपका रहेगा परिसर वही ना होगा आपका सप्रांत। कि उड़ के आ जाएगा, नहीं ना? तो वही हो जाएगा आपका ये। तो आई होप आज के इस क्लास में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ा, संबंध को समझे, फलन को समझे, ठीक है? तो कहने का मतलब हुआ कि हमने 4 लेक्चर्स को कंप्लीट किए, पिछले 4 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा एक बार आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है? पिछले लेक्चर्स में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा और दूसरे लेक्चर्स में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिलेशन। तीसरे लेक्चर्स में हमने पढ़ा फंक्शन और चौथे लेक्चर्स में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फंक्शन। आज हमने इस 4 लेक्चर्स को पूरे हमने कंप्लीट किए हैं और कहने का मतलब हुआ कि 4 लेक्चर्स आपका कंप्लीट, तो अब मात्र आपका 1 लेक्चर्स और बचता है। 2 लेक्चर्स में आपका 2 फलनों का सम्मिलन पढ़ेंगे। उसके बाद द्विअंगी एक होता है जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उसको निकालना सीखेंगे कैसे द्विअंगी निकाल सकते हैं फलन, द्विअंगी फलन क्या होते हैं। तो ये आपका इतने हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं, तो जाकर प्लेलिस्ट में आपका बना हुआ है 12th जिसका पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर आपसे कल मिलते हैं लेक्चर्स 5 को लेकर 2 फलनों का सम्मिलन।